बबली, बंटू और बबलू तीनों में गहरी दोस्ती थी। वो स्कूल भी साथ जाते और स्कूल के बाद भी ज्यादातर वक्त एक दूसरे के साथ ही गुजारते थे। इन तीनों में बंटू की एक आदत बहुत खराब थी कि उसको छोटी छोटी बातों में बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाया करता था और इसी गुस्से की वजह से वो कई बार मारपीट भी किया करता था। बबली और बबलू उसको बहुत समझाते लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आता और वो ये कह के बात को खत्म कर देता कि ये मेरे बस में नहीं। दूसरी तरफ गुग्गू बदमाश शहर में एक छोटी सी बस्ती में रहता था। उसका काम के सिलसिले में अक्सर गांव आना जाना लगा रहता था। गांव के मुखिया से उसके काफी अच्छे ताल्लुकात थे। मुखिया का इकलौता बेटा सलीम गांव के बच्चों पर अपने मुखिया के बेटे होने का रौब जमाता रहता था। जब दिल करता उनको मारता पीटता और जब दिल करता उनके साथ खेला करता था। अबे तेरी इतनी जुर्रत, मैं तेरे सामने से गुजर रहा हूँ और तू मुझे सलाम ही नहीं कर रहा। मैंने तुम्हें देखा नहीं। कैसे नहीं देखा? मैं मुखिया का बेटा हूँ, जहाँ से गुजरता हूँ सबको पता चल जाता है। देख सलीम, मैं तेरे से उलझना नहीं चाहता। नहीं देखा तो नहीं देखा, मैं झूठ नहीं बोलता। अच्छा, अब तो मैं तेरे सामने खड़ा हूँ ना, मुझे झुककर सलाम कर। मैं किसी के आगे नहीं झुकता, मेरा दिमाग खराब ना कर। तेरी 2 टके की औकात नहीं, एक छोटे से किसान का बेटा है और मुझसे उलझता है, मुझसे मुमारी करता है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। गांव वाले भी ये सब देख रहे थे। बबली और बबलू को ये मामला अब काफी बिगड़ता हुआ नजर आ रहा था। उन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह इन दोनों को रोका जाए, लेकिन बंटू ने किसी की भी ना सुनी और मार मार के सलीम का बुरा हाल कर दिया। अगले ही लम्हे सलीम अपने मुखिया बाप के पास पहुंच गया और सारी दास्तान बयान कर दी। इत्तेफाक से गुग्गू बदमाश भी उस वक्त मुखिया के साथ ही बैठा था। गुग्गू बदमाश और मुखिया सलीम की बातें सुन के बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए और अपने बंदों को लेके बंटू के घर की तरफ निकल पड़े। गुग्गू बदमाश और मुखिया के बंदों ने और मार मार के दोनों की हड्डी पसली एक कर दी। वो दोनों मरते मरते बचे। बबली और बबलू को इस बात का बहुत दुख था कि वो अपने जिगरी दोस्त को उसके गुस्से के गजब से ना बचा सके। इस स्टोरी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए। अगर एक बंदा गुस्सा करता है और दूसरा भी उस पे बढ़ चढ़ के गुस्सा करता है तो मामलात कभी भी सुलझ नहीं सकते। हाँ, अगर एक गुस्सा करता है और दूसरा उस वक्त सब्र करके खामोश हो जाता है तो बड़े बड़े मसलों को भी सुलझाया जा सकता है।